थोड़ी खराबी क्या है ना मेरे में यार, जब तक हम इंजॉय करके नहीं पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाने का दिल ही नहीं करता है। तो अगर तबीयत गड़बड़ रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। 12 बजे हमको एक तो इंजेक्शन लेना है सजुरा को, वो खाली पेट लेना है, तो जब 12 बजे तक खाली पेट रहना है तो दिक्कत हो जाता है। पढ़ा तो इसलिए थोड़ा सा क्लास को रोक देना ही हम उचित समझते हैं कि जब पढ़ाएं तो दिल खोल के पढ़ाएं, नहीं तो नहीं चुपचाप शांति से रहो। हम आपको डेंसिटी पढ़ा रहे थे बाबू, बहुत हद तक हमने आपको डेंसिटी के बारे में बता दिया था। डेंसिटी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व बोले तो घनापन, घनत्व बोले तो घनापन था। अब आप बताइए, आपको हम ना कुछ चीजें यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं। मलाई, देखिए देखिए ध्यान से, मलाई। मलाई बताइए घना तो ज्यादा या कम, मलाई का घना तो ज्यादा या कम, फटाफट बाबू। देखो एक तो पनडुब्बी का वीडियो के लिए कह रहा है, हम 2 बजे डाल देंगे पनडुब्बी का वीडियो। अभी मोदी जी ने चाइना का और बैंड बजा दिया, बहुत अच्छा, मोदी जी एक नंबर काम करते हैं। हम मोदी जी को इधर से चढ़ाते रहते हैं। चलिए, मलाई का घनत्व तो कम, क्रीम का घनत्व तो कम, तेल का घनत्व तो कम, ये सब चीज का, बर्फ का घनत्व तो कम, बर्फ का घनत्व तो कम, इन सारी चीजों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। यानी अगर इन चीजों को किसी दूसरे चीज में मिलाएंगे ना तो उसका भी घनत्व कम कर देगा, और इसको बाहर निकालिएगा तो उसका भी घनत्व बढ़ा देगा। घनत्व कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का नंबर शो कर रहा होगा इसमें। आगे बढ़े। बायोलॉजी का क्लास कब तक भैया, बायोलॉजी दिसंबर तक। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा भैया, देखो एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में बताते हैं ना, इसको हम आपको ईमानदारी से बताए तो इसको मोदी जी ले जाएंगे 24 के चुनाव तक फाइनल कराएंगे, क्योंकि इसमें यार 2 2 एग्जाम है, अभी तो प्री नहीं हुआ, फिर मेंस होगा, अब मेंस के बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, फिर मेडिकल में होगा, इसी में किसी किसी में आपका अलग से कई स्टेप रहेंगे सब, रिजल्ट निकालना, मेरिट निकालना, ज्वाइनिंग देना, इसको ओवरऑल ले जाएंगे मोदी जी 24 तक। हमको क्या है यार, हमको इतना डिटेल से पढ़ाने की क्या जरूरत है, टारगेट को टारगेट की तरह पढ़ा दे, क्योंकि फी तो टारगेट वाली ही लिए, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स ही बता देना सही है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो इन सारी चीजों की घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, इसको मिला देंगे किसी चीज में तो उसको भी कम कर देगा, और अगर बढ़ा दीजिएगा तो हटा देंगे तो उसको भी थोड़ा सा घनत्व को बढ़ा देगा। अब आते हैं हम लोग द्रव्यमान और घनत्व में अंतर। बर्फ, जल के बारे में देखते हैं, जल के बारे में बताए थे ना, जल का जो घनत्व होता है, 2 चीजें, 4 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जल का घनत्व देखते हैं, घनत्व, घनत्व, तो ये क्या हो जाता है भैया, मैक्सिमम हो जाता है। यहीं तक बताए थे, आज प्रत्यास्थता बताएंगे। और अगर इसी का बात करेंगे आयतन, यानी आयतन मतलब एरिया, एक तरह से कहिए तो आयतन मतलब क्या होता है, एरिया में ऊंचाई भी जोड़ दीजिए तो आयतन हो जाता है। तो इसका जब घनत्व ज्यादा हो जाता है तो इसका एरिया और आयतन दोनों चीज क्या हो जाता है, घट जाता है। आयतन दोनों क्या हो जाता है, घट जाता है। ये बताया था ना आप लोग को। 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस पे बाबू, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ बाबू, ये तो हम बोले थे आपको कि ये टॉपिक पीडीएफ में नहीं है, इस टॉपिक को तो बताए थे कि ये पीडीएफ में नहीं है। इसको लिखने के लिए भी बोले थे हम, जब हम मतलब जब हम वो थे, ठीक ठाक थे तब। आगे देखिए, इसका हम एक ट्रिक भी बताए थे कि अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ आपको एक ऐसे तरीका देखिए, यहाँ पे अगर आप कभी 0 से जाएंगे 10 डिग्री, 0 से जाएंगे 10 डिग्री, या 10 डिग्री से आएंगे 0 डिग्री पर, तो आप बताइए आपको तो होकर गुजरना है कितने डिग्री, 4 डिग्री होकर गुजरना है, 4 डिग्री होकर गुजरना है। तो इसका हम ये भी बताए थे आपको तरीका कि घनत्व को अगर देखिएगा, किसको देखेंगे, घनत्व को, तो 4 डिग्री पे वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कम है, यहाँ जाके ऐसे मैक्सिमम होगा, और फिर इसके बाद ऐसे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहेगा कि जब कभी हम 0 से 10 जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, तो भैया पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, और उधर से में आएंगे तो यही सिस्टम है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, वही ना होता है। तो ये घनत्व के साथ सिस्टम है, किसके साथ सिस्टम है, घनत्व के साथ। लेकिन आयतन के साथ अलग हो जाता है। आयतन क्या होता है कि भैया देखिए, अगर आयतन की बात करेंगे तो 0 डिग्री से अगर आप 10 डिग्री जाइए, या 10 डिग्री से वापस 0 डिग्री जाइए, आपको होकर गुजरना है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं आयतन की।
तो जब कभी भी आयतन लेंगे तो 4 डिग्री पर 4 डिग्री पे घनत्व तो ना मैक्सिमम होता है। यहाँ देखिए ना 4 डिग्री पर आयतन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। 4 डिग्री पर आयतन मिनिमम हो जाता है। अमित सिंह जी, हम ही थे यूट्यूब पर, ठीक है। हम बड़ा खुशी होता है आप लोग इतने शुभ चिंतक हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा 4 डिग्री पर, क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे पहले ज्यादा था, मिनिमम का मतलब पहले ज्यादा था, यहाँ जाके घटा है। तो मिनिमम कैसे होगा, देखिए पहले यहाँ से 4 डिग्री पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। याद रखने का ट्रिक भी बताए थे। वॉल्यूम मतलब होता है भी, वॉल्यूम मतलब होता है भी। तो 0 से जब भी जाएंगे 10 डिग्री तो 4 होके जाएंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ट्रिक बताए थे ना। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं था, बोलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम था हमारे बाबू लोग, किसी को कोई दिक्कत था, किसी को दिक्कत था तो बोले। हाँ भैया हम डिटेल में ही पढ़ाएंगे यार, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के लिए बहुत जल्दी हम लोग, जितने लोग फी पेड कर दिए हैं, आप लोग के लिए बहुत जल्दी हम लोग एक और चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी बता देंगे तो हल्ला करने लगेगा सब। कुछ चीज को बता दो ना तो हल्ला ज्यादा कर देता है। आप लोग का एटलस भी बन के तैयार हो गया है। आपका एटलस का हम थोड़ा सा शकल दिखा देते हैं, जितने लोग एटलस वाले हैं। नहीं दिखाएंगे इस बैच में, अगले ही बैच में दिखाएंगे। अब एक और लास्ट टॉपिक बच गया इसका। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व। आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व। अब आप बताओ बाबू, आपको द्रव्यमान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में अंतर हम अच्छे ढंग से बताए हैं। द्रव्यमान और मास में अंतर हम दोनों में बताए ना बाबू। द्रव्यमान, द्रव्यमान कभी चेंज होगा, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता है। तो कभी आपको इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल दे तो आप बच्चा की तरह बना सकते हैं। कह देंगे किसी चीज का आयतन 10 है, आयतन कितना दे देगा, 10 है, जबकि घनत्व तो 2 है। तो बताइए द्रव्यमान कितना होगा। तो आप गुणा भाग करके नहीं निकाल सकते, इतना तो बेवकूफ है नहीं आप लोग। नहीं समझे बाबू, अरे बाबू उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी यार उल्टा लिख दिए। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व लिखे, उल्टा लिख दिए। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, उल्टा लिख दिए थे, आयतन गुणे घनत्व। यहाँ से आपको फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग। यहाँ से कभी कभी रेयर, कभी न्यूमेरिकल दे देगा, कह देगा कि किसी वस्तु का जब द्रव्यमान था, जैसे हम यहाँ दे देंगे कि किसी वस्तु का जो मास है वो 20 केजी है, उसका जो डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी वो पृथ्वी की डेंसिटी के बराबर, पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा, आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना दिया है भैया, 20 केजी, आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम, घनत्व 5.5, लगभग ये 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। क्या आएगा 3.5, 3.5 क्या है, आयतन है। क्या चीज है भैया, आयतन है। इसमें कोई दिक्कत, अगला देखते हैं। इस चीज पे तो आप आराम से बना सकते बहू। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि आयतन क्या चीज है और घनत्व क्या है। दोनों में, अब इन इन दोनों में थोड़ा सा आयतन और घनत्व में अलग से रिलेशन देख लीजिए। घनत्व जब भी बताता है ना तो सेंटीमीटर क्यूब कहेगा। जैसे हम कह देते हैं पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व हो गया। तो ये पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब ये हुआ
अगर आप पृथ्वी से जो मिट्टी है, पृथ्वी की जो मिट्टी है वो 5.5 ग्राम है, कितने आयतन में? तो 3.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अभी भी किसी को नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। एक कटोरा लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर, ढक्कन, कटोरा नहीं, क्या लेना है, ढक्कन लेना है। जैसे ये ढक्कन समझा दिए थे यार, हमको लगता है इसमें गैप हो जाता है ना तो हमारे दिमाग से उतर जाता है। देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इस तरह का एक तो ढक्कन ले लेना है, क्योंकि प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे ये ढक्कन देखिए, ये ढक्कन है, इसको मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, ये है नहीं लेकिन मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर, इतना ही बड़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक्चुअली दवा खाने वाला जो ढक्कन होता है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, जिसमें आदमी सिरप पीता है, देखते होंगे छोटका बचवा सबको सिरप पीता है, बड़का छोटका बचवा सबके लिए ऐसे आता है सिरप पियाने वाला, देखिएगा हैंगन रहता है, मुंह से बोर के उसको मुंह में डालना पड़ता है, वो सब का नहीं कर। ऐसे एक ढक्कन होता है जिसमें हम लोग पीते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही ढक्कन होता है। अगर उस ढक्कन में अगर आप मिट्टी भर दीजिएगा, जमीन से कहीं पे मिट्टी, चाहे अमेरिका का भर दीजिए चाहे चाइना का, कहीं कहीं मिट्टी भरेंगे और उसका वजन करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 ग्राम। क्या आएगा? 5.5 ग्राम। तो जब भी किसी चीज का घनत्व बोलेगा, किसी भी चीज का घनत्व अगर बोलेगा तो भैया आप समझ जाइएगा इतना ढक्कन में उसका मतलब कितना भार आने वाला। हम आपको देते हैं एक ब्लैक होल का घनत्व बताते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल का जो घनत्व होता है ना 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 1,00,000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ब्लैक होल में जाइएगा और ब्लैक होल का क्या लीजिएगा, एक ढक्कन मिट्टी, क्या लेंगे भैया? अरे नीतीश कुमार जी, आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मोबाइल खराब है, दूसरा ले लीजिए। आगे बढ़े, ब्लैक होल का निकालेंगे, एक ढक्कन कितना लगे, 1,00,000 kg होगा। तो जरा एक ढक्कन अगर ब्लैक होल में से मिट्टी निकाल दें 1,00,000, ऐसे किसी के ऊपर आप फेंक दे, सोच रहा उसको काट के घुस जाएगा अंदर उसका। सोचिए ना, किसी के में भाला फेंक देंगे ऐसे, भाला तो छेद के घुस जाता है ना, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी उठा के फेंक दीजिए, ले ससुरा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई ब्लैक होल किसी दूसरे ग्रह से टकरा गया ना तो फाड़ के निकल जाएगा उस पार। इतना ससुरा घना तो उसका ज्यादा होता है जिसका कोई हद नहीं, घना तो बहुत ज्यादा होता है उसका। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब देखिए एक चीज है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जल का घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। इतना में लेंगे पानी तो 1 ग्राम पानी आएगा। कितना ग्राम आएगा? 1 ग्राम पानी आएगा, ठीक है, 1 ग्राम पानी। सब चीज का घनत्व अलग अलग होता है सर। अगला, घनत्व आप व्यवहारिक चीज में निकाल सकते हैं। अब हम सबको कहते हैं, कल हम सबसे पूछेंगे, आप लोगों को 1 ग्राम, आपको अपने से एक एरिया बनाना है, ढक्कन बनाना है आपको अपने से। कार्टून ले लीजिएगा, कार्टून कैसे बनाइएगा, कोई कॉपी किताब को जोड़ लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, कल हम सबसे पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कितने नहीं। ऐसे कॉपी का दफ्ती जो होता है ना, इस दफ्ती को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है। सबको हम देते हैं भैया। देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसे चौकोर ढक्कन बनाना है इस टाइप का। क्यूब बनाने आता है ना, तो सारे और क्या रहना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब रहना चाहिए। सबका नाप के, कैंची से काट काट के नाप के बनाइएगा लोग। और इसमें क्या भरना है? आटा। और इसमें क्या भरना है? चावल। और इसमें क्या भरना है? दाल। इसी में सबका घनत्व निकालना है, इन तीनों चीज का घनत्व, और सबको नोट करके लाना है। कल हम पूछेंगे कि आपके यहाँ जो आटा खाते हैं वो कितना घनत्व है। अब घनत्व निकालना सिंपल है यार, ये घन मिल जाएगा ना, घन घन घन, इसको क्यूब कहते हैं ना। ये क्यूब मिल गया आपको, सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है। अब इसमें जितना ग्राम आ जाएगा, मान लीजिए आटा डालें 2 ग्राम आ गया, तो आप लिखेंगे आटा का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कल आपको आटा, चावल, दाल, इन सब का घनत्व करके निकालना है, ठीक है। ऑफलाइन में रहते तो जो आटा चावल नहीं ले आता घनत्व करके मरबो करते, मैं कैसे मारेंगे हम। इस जो नहीं लाएगा तो हम आई हेट यू बोल देंगे, समझ में आ गया। आई हेट यू मतलब बढ़िया से नहीं बताएंगे फिर उसको। क्या बनाए के लाएंगे लोग कि नहीं? क्यूब क्यूब बना सकते हो ना यार? नहीं बना सकता है। कहाँ तौलेंगे, देखो भैया, किसी के यहाँ ले जाके तौल दीजिएगा ना, वो मीटर नहीं होता है भुक भुक वाला, ईट वाला ललका, उसको कहिएगा भैया एगो काम है, खान सर बोले हैं तनी तौल दीजिए ना इसको, खान सर बोले हैं तौल दीजिए, तौल देगा वो, समझो 1 ग्राम हो जाता है। कोनो सोनार के यहाँ चल जाइएगा, कह दीजिएगा इसमें बहुत, इसमें इसके अंदर बहुत कीमती चीज है, थोड़ा सा तौल दीजिए ना, लीजिए 5-6 रुपया ले लीजिएगा, तौल दीजिएगा आपका, नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिहार पुलिस का दौड़ देखिए, एक दवा आती है वेवरान, वेवरान, ये दवा न जो होती है, इस खा लेने से पैर और दर्द नहीं करता है। 1 हफ्ता पहले से इसको खाना चालू कर दीजिएगा, दौड़ने से पहले डेली रात में 1 टेबलेट खा लीजिएगा, दर्द दर्द नहीं करता है। पहले ये, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, तो एनर्जी ड्रिंक में मोनस्ट्रॉल और ये रेड बुल, ये आपको सूटे नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल में हो जाते हैं, सबको सूट नहीं करता है। तो एपी फीज आता है एक ठो, एपी फीज, इसको ना 3 दिन पहले से लेना चालू कीजिएगा, और जिस दिन दौड़ने जाइएगा ना 1 लीटर का रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्राउंड में घुसा देगा सुबह 8 बजे और दौड़ाएगा 2 बजे, वही पीते रहिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं, ठीक है। और एक दवा ले लीजिएगा पेट दर्द की, ताकि पेट दर्द ना करे, पहले ही खा लीजिएगा। और लूज मोशन की, पता चला दौड़ते में आपको बाथरूम लग गया, टॉयलेट लग गया, तो दौड़ेंगे कहाँ से। तो लूज मोशन की पहले से दवा खा लीजिएगा, लूज मोशन की दवा एगो ले लीजिएगा O2, O2 खा लेंगे आज ना तो 2 दिन तक लेटिने नहीं होने देगा, फिर परसों होगा एक के बाद। तो जिस दिन दौड़ होगा उस दिन खा लीजिएगा O2, ठीक है। मतलब जैसे आज मान लीजिए आज दौड़ है, तो आज सुबह सुबह क्या खा लिए, O2 खा लिए, एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम टेंशन फ्री, एगो पेट की दवा, एकदम टेंशन फ्री यहाँ पे। अब पता चला दौड़ने के लिए बुला दिया, पेशाब लगल है, तो दौड़िए नहीं पाएगा, सब एकदम खाली उली होके आइएगा तब दौड़िएगा। और एप्पी फीज पीते रहिएगा ढकाच के एकदम, क्योंकि सवेरे घुसाएगा 7 बजे 8 बजे, दौड़ाएगा 2 बजे, तो ये आपको क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, ये आपको थकने नहीं देगा, ये लूज मोशन नहीं होने देगा, पहले टना टन रहेंगे यहाँ पे। एवरान खा लेंगे, पैरवा नहीं जाम होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यही गलती होती है यार, हम लोग आर्मी अटैचमेंट कैंप में जब गए थे अहमदाबाद में, दौड़ के लिए बुलाते, बोला है कि दौड़ना है सब लोग को, 7 बजे बुला के सोचा 3 बजे दौड़ा रहा है, नाश्ता पानी के बिना दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया। अभी तो ठंडी का दिन आ गया, तो सुबह दौड़ा देगा तो अच्छा है। ये 1 लीटर वाला ले लीजिएगा, जिस दिन दौड़ना होगा, इतना बड़ा आएगा, 100-200 का 150 का आएगा, पीते रहिएगा भाई आराम से, एपी फीज, ठीक है। बकलोलवा का रहा है सीना फुलाने की दवा। अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता किसे कहा जाता है। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होता है, इलास्टिसिटी कहिए या प्रत्यास्थता कहिए, ये क्या चीज है। किसी भी चीज का अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में लौट आना प्रत्यास्थता कहलाता है, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको लड़कियों ने दिखाया होगा, प्रत्यास्थता। आगे बढ़े, प्रत्यास्था कैसे, लड़कियां देखिएगा, जितना नखड़ा वाली लड़कियां रहती है सबसे